Hello, welcome to Holistic Excellence Education. अब हम आते हैं 4.4 ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो भाई यहाँ हमें ये देख रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन दी है, सपोज x प्लस 2y इक्वल टू 6, इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमें ये बोला है कि कुछ x और y के कोऑर्डिनेट्स जिनमें दिए हुए हैं, जैसे x सपोज 3 है, x सपोज 0 है तो y 3 होगा, x 2 है तो y 2 होगा, x 4 है तो y 1 होगा, x 6 है तो y 0 होगा। और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ऑलराइट, अब देखते हैं कि भाई अगर कोई इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है। इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक लाइन होता है। हमने जैसे देखा कि अगर हम एक फैमिली ऑफ पॉइंट्स है, ऐसा ऐसा है, इनको अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन के साथ ये लाइन हो जाएगी। इस फैमिली को की कोई एक नाम होगा और वो नाम होगा वो इक्वेशन। हर पॉइंट जो इस लाइन पे आएंगी वो उस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। एक चीज जो मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट है, ठीक है, उसमें से हजारों लाइनें आज जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाजू से ही कुछ लाइनें होंगी जो उसके थ्रू गुजरेंगी नहीं। सपोज ये जैसी ये लाइन है, ये इस पॉइंट से नहीं गुजरी, उसके बाजू में एक और लाइन थी, ये नहीं गुजरी, ये नहीं गुजरेगी, ये नहीं गुजरेगी, ये नहीं गुजरेगी, ये नहीं गुजरेगी। इसीलिए एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर, कोई भी कोऑर्डिनेट जब किसी है, सपोज 0,3 है, ये अगर x 0 पुट करें तो y अगर 3 आता है तो ये पर्टिकुलरली इस लाइन को सेटिस्फाई करती है। और ऐसे किसी पॉइंट से कई लाइनें पास कर सकती है। इसका मतलब क्या है, x 0 y 3 एक सपोज पॉइंट है, उसमें से आप कितनी भी लाइनें बना सकते हो, मतलब कितनी भी इक्वेशंस निकाल सकते हो, x प्लस 2y इक्वल टू 6 या कोई और एक इक्वेशन या एक और इक्वेशन, ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस 0,3 को सेटिस्फाई करेंगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट है, वहां से इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे। इसी चीज को अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इन प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तो ध्यान से समझे।
हम 4.4 देख रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट, जो कि एक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो भाई हमने वो इक्वेशन देखा x + 2y = 6 और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अब पहले काम करते हैं, इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो क्या होगा, x0 y3, x0 y3, तो पॉइंट कहीं इधर होगा। ओके, इसको हम पहले नाम दे देते हैं x0 y3। ओके, अगला पॉइंट क्या है, x2 y2, x2 y2, तो ये पॉइंट कहीं भी इधर पे आएगा, ठीक है, x2 y2। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, x4 y1, x4 y1, कहीं इधर पे आएगा ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 4 दी हुई है हमें, मतलब क्या 1 2 3 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गई, इसको हमने लिखा 4,1। अगला पॉइंट हमें क्या दिया है, 6,0, मतलब x6 y0, x6 y0, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे होगा x6 y0। अब इससे पहले हम कुछ करें, हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि ये वाले नंबर्स हैं जितने, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे 0 को हमने x में पुट किया, 0 को हमने x में पुट किया, तो y क्या आया, 6/2 = 3, तो हमें क्या मिला 0,3। ठीक है, अगला देखना, x2 पुट किया तो y क्या आएगा, x2 पुट किया तो 2 2 उधर से गया, 2 इस तरफ लेके गए तो 6 - 2 क्या हो गया 4, 2 इधर चला गया, y 4/2, तो y = 4/2, दिस = 2, therefore 2,2 आया, मतलब इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4,1, x4 रहा, 4 को हम इधर लेके गए, कितना बचा 2 2, 2 को इधर लेके आए, मतलब y = 2/2, दिस = 1, तो हमारे पास क्या हो गया 4,1, x4 डाल रहे तो y 1 निकल रहा है। अगला क्या है, अगला है 6,0, x6, अगर सपोज हमने इधर पे 6 लिखा होता तो 6 6 कैंसिल हो जाता, 0 y = 0 होता, तो मतलब x6 रखने पे y = 0 आ रहा है, तो मतलब 6,0। ओके, तो भाई ये हमारा, हमने देखा कि हर पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, देखिए किसी लाइन को बनाने में 2 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं। अगर ये वाला पॉइंट हमें मिल जाता और ये वाला पॉइंट हमें मिल जाता, हम लाइन बना सकते थे, लेकिन अभी हम प्रूव कर रहे हैं, इसलिए कम से कम नॉर्मली हम 2 पॉइंट से ज़्यादा करते हैं, हम 3 पॉइंट्स करते हैं एकदम श्योर होने के लिए। 2 पॉइंट्स तो हो जाते हैं, लेकिन वो परफेक्टली उस इक्वेशन को मैच कर रहा है, इसलिए तीसरा पॉइंट हम ज़रूर सर्च करते हैं, वो एक प्रिकॉशनरी वे होता है। तो अब हम इन दोनों लाइन, इन सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करें आपस में, तो ये एक लाइन बन रही है। ये जो लाइन बन रही है इसका इक्वेशन है x + 2y = 6, और ये सारे पॉइंट्स यूनिकली इस वाली फैमिली को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर यहां पे कोई पॉइंट होता A और यहां पे कोई पॉइंट होता B, ठीक है, A और B अगर इस लाइन पे हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। और अगर A और B इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो
इस लाइन पे नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को समझना। अगर ए और बी इस लाइन पे है, या फिर ए और बी इसको सेटिस्फाई करता है, ये दोनों आपस में उल्टा है कि अगर ये ए और बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो इस लाइन पे होंगे। अब हम प्लॉट करेंगे, देखेंगे ए और बी इस लाइन पे हैं, और अगर ए और बी इस लाइन पे हो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, बस जस्ट उल्टा है, एक स्टेटमेंट है, मगर इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। यहां से ये चीज से हमको ये समझ में आ रहा है कि किसी भी इक्वेशन को कोई भी पॉइंट, चूंकि एक इक्वेशन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एक फैमिली ऑफ पॉइंट्स जिनको एक लाइन कनेक्ट करती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हर पॉइंट जो उस लाइन पे होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस लाइन पे नहीं होगा। अच्छा, अब हम एक चीज देख रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल्स है। द बेसिक रीजन मैंने पॉलिनोमियल्स अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है वो इसलिए है कि पहले आपको लाइंस तो दिखें, आगे आप फिर हायर इक्वेशंस देख पाओगे, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी x+2y एक अलजेब्रा है, लेकिन इसका ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल, इसलिए आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर आपको कराया गया, उसके बाद आपको लाया गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों एक समझने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अलजेब्रा के जो इक्वेशंस हैं वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल फिगर के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो देखिए इससे हमें बेसिकली एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि चूंकि x+2y = 6 ये एक लीनियर इक्वेशन है। वो इसलिए है क्योंकि एक लाइन को, एक लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर ये एक लाइन पे ना हो, अगर x+2y = 6, अगर ये अगर आड़ा तिरछा चले, एक पॉइंट इधर पे आए, 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 इस तरह से अगर एक इक्वेशन हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन में नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन चूंकि एक लाइन का, एक लीनियर पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसका ऑर्डर होता है 1। यहाँ देखिए, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, यहां हमें बोला है कि गिवन द पॉइंट 1,2, गिवन द पॉइंट 1,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज
हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। अभी मैंने क्या बोला 1,2 मतलब x1 है y2 है, x1 है y2 है। सपोज ये एक पॉइंट है, इसका वैल्यू है 1,2। इन्होंने बोला है कि भाई 1,2 एक पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच इट लाइज। भैया ये पॉइंट किसी लाइन पर है, किसी लाइन पे है, और यहां बोला है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए। अब पहली बात तो ये है कि एक पॉइंट से मैंने जैसे आपको बताया कि हजारों लाइंस जा सकती हैं, ठीक है। देयर कैन बी इनफाइनाइट number of lines that can pass through a given point। मतलब अगर ये एक पॉइंट है 1,2, इसमें से भाई हजारों लाइंस पास कर सकती है, तो एकदम से किसी एक इक्वेशन को बताना, अगर ये हमसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई ये जो पॉइंट है ये किसी लाइन से के ऊपर है, आप उस लाइन की इक्वेशन बताइए और बताइए कितने लाइंस ऐसे हो सकते हैं। तो भैया आपका पहला आंसर तो दे रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो कि इस पॉइंट से पास कर सकती है। तो यहाँ आप समझा रहे हो एग्जामिनर को कि भाई आपको पता है कि कोई अगर एक पॉइंट दी हुई है उसे, तो यहाँ से हजारों लाइंस निकल सकती है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। अभी अगर हमें ये पॉइंट दी है 1,2 और हमसे बोला है भैया एक ऐसा लाइन बताइए जिसके ऊपर ये है, तो चूंकि ऐसे इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिकली कुछ और कंडीशंस नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू अगर आप 1 रखते हो तो y इक्वल टू आ रहा है आपका 2, ठीक है। इसका एक मतलब होता है y इक्वल टू 2x। हो सकता है, अब आप बोलोगे भी कैसे हो गया, x इक्वल टू अगर 1 रखें तो y इक्वल टू 2 आ रहा है। x इक्वल टू सपोज हमने इधर 1 रखा तो y इक्वल टू 2 आ रहा है। तो सिंपल बात है, y इक्वल टू 2x एक लाइन तो हो ही सकती है जिससे ये लाइन पास करेगा। कैसे, सपोज कोई लाइन है, अच्छा अब एक बात बताइए, y इक्वल टू 2x, यहां एक और कैच है, y इक्वल टू 2x अगर आप x 0 पुट करोगे तो y क्या होगा, 0 होगा। मैंने जैसे बोला था पहले आपको कि y इक्वल टू mx प्लस c अगर है, अगर आप देखते हो कि y जैसे y, तो हमने क्या बोला कि अगर कोई लाइन है जैसे y इक्वल टू mx 2x, तो अगर इसकी वैल्यू सपोज c यहाँ पे कुछ दिख नहीं रही है, तो भैया यहाँ प्लेन चीज ये है कि c अगर दिख नहीं रही है तो मतलब ये 0,0 से पास कर रही है, मतलब ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये एक लाइन तो इसका हो ही सकता है y इज इक्वल टू 2x। अगला क्या हो सकता है, अगर y इक्वल टू 2x होगा, अगला क्या होगा
तो मतलब एक लाइन तो हमने चलो बोल दिया कि y इक्वल टू 2x है। यहाँ पे कोई उन्होंने जबरदस्ती नहीं बोला कि इन्होंने बोले कि भैया ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई इक्वेशन दी है तो भैया ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। और इसका हमें समझ में भी आ रहा है कि भैया ये वाला लाइन होगी जो इधर से पास कर रही होगी, ठीक है। एक और लाइन हो सकती है, वो कैसे, वो ऐसे कि y इक्वल टू x प्लस 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगी। अब आप बोलो कैसे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऐसा सेटिस्फाई करेगी कि अभी हम पहले इसको अलग करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऐसे सेटिस्फाई करेगी कि अगर x इक्वल टू आप 1 रखते हो तो y इक्वल टू आपका आता है 2, तो ये x 1 रख रहे हो तो y 2 आ रही है। तो इसका मतलब है x y इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी एक लाइन होगी जो सेटिस्फाई। अब आप बोलोगे भैया वो कैसे होगा, तो भैया इसका एक और कोऑर्डिनेट बताइए लाइन कैसे बनेगी। तो भैया सीधी बात है, x 0 पुट करो, y की वैल्यू एक और आपको मिल जाएगी। x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई आपकी 1। मतलब x अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 है। मतलब ये जो लाइन है, पहली वाली लाइन ऐसी पास कर रही थी, अब ये वाली लाइन इन दोनों पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करते हैं हम देखेंगे कि ये वाली लाइन ऐसी जा रही है, ये वाली लाइन कुछ ऐसी जा रही थी, वाली लाइन कुछ ऐसी जाती, इसलिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक और इक्वेशन हो गया हमारा जो कि 1,2 को सेटिस्फाई करती है। और ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी पॉइंट अगर दिया हुआ है वहां से अगर आपको ये नहीं बोला कि भैया कि ये ऐसा 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता हुआ, अगर आपको बोला कि भैया इस पॉइंट में से कोई भी ऐसा एक इक्वेशन बता जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता हो, या ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो आप ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस निकाल सकते हैं। बस शर्त है कि x1 रखो तो y2 आना चाहिए। x1 यहाँ पे भी देखिए x1 रखा y2 आ रहा है, यहाँ पे भी x1 रखा y2 आ रहा है। और उस लाइन को अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा जिससे आपको उसका अगला 2 कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब तक आपके पास 2 लाइन नहीं होंगी, 2 पॉइंट्स नहीं होगी, आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तब आप ये कर सकते हो कि हाँ भाई ये जो लाइन है ये सेटिस्फाई कर रही है इसको। दिस इज द थिंग, दिस इज द मेन थिंग। ओके, चलिए, थैंक यू। अब हम आएंगे, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6।